कुछ दिनों पहले ही मैंने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ती नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आज इस डिज़ाइन की फुल वीडियो बनाकर शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करके मैं ऊपर की तरफ से नेक की चौड़ाई 2.7 इंच लूँगी और लंबाई में 3.5 इंच रखूँगी। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आधे इंच का निशान लगाऊंगी, यानी 0.5 इंच का निशान लगाकर मैं इस तरह से राउंड में शेप दूंगी। वी शेप की लंबाई के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन लेंथ इसकी 2 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ 5.5 इंच बनकर रेडी होगी। ये देखिए। अब इसके बाद मैं बाहर वाली मार्किंग रखूँगी, तो आप चाहें तो 1 इंच ले लें या आधा इंच, कभी निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0.7 इंच का निशान लगाया है। मैं बाहर वाली मार्किंग को इस तरह से ड्रॉ करूँगी। नेक का पैटर्न हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले बाहर की तरफ मैं इस तरह से कट करूँगी, फिर उसके बाद अंदर की तरफ से भी मैं शेप के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि नेक का बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन किया है। बुकरम के बराबर मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी और दोनों किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। इसके बाद मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले तो इसकी पेस्टिंग करूँगी, फिर उसके बाद इसे अच्छे से आयरन करूँगी, क्योंकि ये वाला पार्ट पीछे की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई हो जाएगी। अलग से फैब्रिक पट्टी की मैंने चौड़ाई यहाँ पर 0.9 इंच रखी है। सेम फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे आयरन किया है और दोनों तरफ से मैंने आधे आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है। डबल फोल्ड में मैं आपको इस पट्टी की लंबाई बता देती हूँ, तकरीबन 10 इंच रखी है, यानी सिंगल पट्टी की लंबाई तकरीबन 20 इंच यहाँ पर मैंने रखी है। अब जो बाहर वाला फैब्रिक है मैं इसे अंदर की तरफ इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट करूँगी। ये देखिए, आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसकी पेस्टिंग करनी है। जिस तरह से मैंने इसको एक तरफ पेस्ट किया है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी यहाँ पर बनकर रेडी हुई है। 0.9 इंच की चौड़ाई बनकर रेडी हुई है। तो मैं आपको इसका डबल फोल्ड भी दिखा देती हूँ। डबल में पट्टी की चौड़ाई तकरीबन यहाँ पर 1.7 इंच बनकर रेडी होगी, यानी 2 इंच में 2 कम। अब मैं यहाँ पर डोरी लूँगी। डोरी जो मैंने पहले से ही बना कर रेडी की हुई थी, इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं डोरी की लंबाई तकरीबन 4 इंच रखूँगी। 4 इंच के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी और इस तरह से मुझे बहुत सारी डोरी बनाकर रेडी करनी है। ये देखिए, मैंने बहुत सारी डोरी यहाँ पर पहले से ही कट करके रखी हुई है। अब हम अपने ड्रेस फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को रखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका सेंटर करेंगे। ये देखिए, सेंटर को सेंटर में मिलाकर सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी इस तरह से। फिर इसके बाद बुकरम की जो वी शेप होगी, इसके बराबर मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। आपने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको स्टिच करना है। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर मैं पट्टी का सेंटर करूँगी और पट्टी के सेंटर को मैं इस तरह से वी शेप में, इस तरह से वी शेप बनाकर इसको फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पर आपने बुकरम को फोल्ड करके इसके बराबर रखना है। यहाँ आपको नेक के ऊपर का जो राउंड है, पट्टी को बिल्कुल इसके ऊपर रखकर आपने स्टिच करना है। अगर आपने पट्टी नीचे की तरफ रखकर स्टिच किया तो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर सिलाई करते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पट्टी को ऊपर तक रखते हुए स्टिच करना है। अब यहाँ पर मैं पट्टी के बराबर बिल्कुल किनारे पर इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए, फिर इसके बाद मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखकर बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी। ये देखिए, ड्रेस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में आपने यहाँ पर इसको रखकर स्टिच करना है। अब डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर डोरी का इस्तेमाल करना है।
पट्टी के नीचे डोरी को रखकर मैं साथ साथ इसको स्टिच करती जाऊंगी और इनके बीच में तकरीबन 1.2 इंच का मैं यहाँ पर गैप दूंगी। 1.2 इंच के गैप के बाद यहाँ पर मैं हल्का सा पॉइंट को मार्क कर देती हूँ। 1.2 के गैप के हिसाब से आपने यहाँ पर डोरी को रखकर स्टिच करते जाना है। तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 डोरियों को मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी मेथड के साथ डिज़ाइन बनाकर आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि बिगनर्स भी अगर इन डिज़ाइन को बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। नीचे की तरफ पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। पट्टी के सेंटर को मैं सेंटर से मिलाकर इस तरह से स्टिच करूँगी। अब यहाँ ऊपर की तरफ से मैं डोरी को इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए, डोरी के बीच में मैं कोई भी गैप नहीं दे रही हूँ, बल्कि मिलाकर यहाँ पर मैं इसको स्टिच करूँगी। और यहाँ पर भी मैं डोरी को पट्टी के अंदर की तरफ रख कर किनारे पर रखते हुए ऊपर तक स्टिच करूँगी। अगर वीडियो में आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। लॉन्ग वीडियोस पर विज़िट करेंगे तो आपको नेक की और भी डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। पट्टी के दूसरी साइड की तरफ मैं एक बहुत ही प्यारी सी बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूंगी और लेस के एजेस को अंदर की तरफ दबाते हुए मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूंगी। आप यहाँ पर कोई भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ, इसी तरह से मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाती हूँ। आप मेरे चैनल पर शॉर्ट्स वीडियोस को विज़िट करेंगे तो आपको हर तरह की डिज़ाइन मिल जाएंगी, जिसमें स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं, जो आपके स्विंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसकी फुल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक के अराउंड बुकरम के बराबर मैंने इसको स्टिच किया है। अब सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, अब किनारे पर और सभी राउंड शेप की तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। सभी तरफ कट्स लगाने के बाद मैं अब नेक को पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करूंगी और इनके किनारों को बाहर की तरफ निकालूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपने भी किनारे की शेप को बाहर निकालना है। इसके बाद मैं ड्रेस फैब्रिक को एक बार और अच्छे से आयरन करूंगी। अब यहाँ नीचे की तरफ डिज़ाइनिंग के लिए मैं पर्ल्स का इस्तेमाल करूंगी। डिज़ाइनिंग के लिए मैं डोरी को इस तरह से इन्फिनिटी वे में फोल्ड करूंगी। ये देखिए, मैं आपको एक बार और करके बता देती हूँ। अब यहाँ पर मैं सुई धागे का इस्तेमाल करके इनको बीच में स्टिच करूंगी। नीडल को मैं फैब्रिक के नीचे की तरफ से गुजारूंगी और बिल्कुल सेंटर में रख कर, ये आपको इसका सेंटर नज़र आ रहा होगा, डोरी का सेंटर मैं बिल्कुल बीच में रखूंगी और नीडल की मदद से मैं बीच में से इसको गुजार कर इसको स्टिच करूंगी। यहाँ पर मैं पर्ल को दोनों लूप्स के अंदर रख कर स्टिच करूंगी। ये देखिए, अब मैं नीडल को लूप के अंदर से गुजारूंगी और मीडियम साइज़ का पर्ल इस्तेमाल करूंगी और बहुत ही आराम से मैं बीच में रख कर इसको स्टिच करूंगी। जिस तरह से मैंने एक पार्ट को स्टिच किया है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच करूंगी। फिर पीछे की तरफ से स्टिच करके मैं इसको नॉट लगाऊंगी और इसी तरह से मुझे सभी लूप्स को स्टिच करके रेडी करना है। ये देखिए, लूप बनकर कितनी खूबसूरती के साथ रेडी हुआ है। एक एक करके मुझे इन सभी लूप्स को बनाकर रेडी करना है। पर्ल्स को मैंने लूप्स के अंदर हैंड स्टिच कर लिया है, जिससे हमारा फाइनली ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। या आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी खूबसूरती के साथ बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।